भले ही अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि यह योजना अब वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि भारतीय सेना ने अग्निपथ पर युवाओं के भ्रम को दूर करने की कोशिश भी की है। सेना ने एक प्रेस वार्ता कर यह समझाया कि 4 साल बाद भी अग्निवीरों के पास देश की सेवा करने का मौका होगा। सरकार की ओर से जैसे ही अग्निपथ योजना की शुरुआत का ऐलान हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा भड़क उठी। किसी ने ये जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये योजना कितनी सही या गलत है, बस हिंसा पर उतर गए। रविवार को सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना से जुड़ी कई बातों को साफ कर दिया। सेना के मुताबिक मॉडर्न वॉरफेयर का स्वरूप बदल गया है। ऐसे में नई तकनीक के साथ बड़े हो रहे युवा सेना की जरूरत है। देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अग्निवीर बनने वाले युवाओं का भविष्य किस तरह सुरक्षित होगा। सेना ने इस बारे में भी जानकारी दी। अग्निवीरों को सैनिकों से ज्यादा सैलरी, सेवा के दौरान सैनिकों जैसे ही भत्ते, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, 11.7 लाख रुपए सेवा निधि। युवा प्रशिक्षित और अनुशासित होकर निकलेंगे। अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा विरोध इसलिए हो रहा है कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया है। असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण का वादा किया गया है। इसके अलावा अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अग्निपथ स्कीम के तहत नौकरी पाने वाले पहले बैच को 5 साल की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के अलावा रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। कोस्ट गार्ड में 10% आरक्षण मिलेगा, जबकि 16 डिफेंस PSU में 10% आरक्षण का ऐलान किया गया है। कई राज्यों ने पुलिस सेवा में भी प्राथमिकता देने की बात की है। कॉरपोरेट सेक्टर ने भी मदद का भरोसा दिया है। अग्निवीरों के लिए ब्रीजिंग कोर्स और बैंक लोन का भी प्रावधान किया जा रहा है। सेना ने साफ कर दिया है, अग्निवीर भारतीय सेना के तीनों अंगों का भविष्य है और इस साल के अंत तक तीनों सेनाएं अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करके उनका प्रशिक्षण भी शुरू कर देंगी। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। नौसेना ने अग्निपथ योजना पर एक और बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे। इसके अलावा सेना ने साफ कर दिया है कि अनुशासन तोड़ने वालों का सेना में कोई स्थान नहीं है, यानी उपद्रवी सेना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भारतीय सेना की तरफ से युवाओं को संदेश दिया गया है कि वो किसी के उकसाने में ना आए और अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, क्योंकि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की